दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज पाया गया। तंजानिया से आए शख्स की जीनोम रिपोर्ट में पाया गया ओमिक्रॉन का लक्षण। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती एक मरीज में मिला ओमिक्रॉन संक्रमण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन के 12 संदिग्ध मरीजों में नहीं मिला है ओमिक्रॉन। एलएनजेपी में 4 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार। सभी मरीज रिस्क श्रेणी के देशों से दिल्ली आए थे और एयरपोर्ट में हुई कोरोना टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ने शुरू हुए। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी मिला ओमिक्रॉन का मरीज। महाराष्ट्र के ठाणे में 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया। 23 नवंबर को दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा था शख्स। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स 4 लोगों के संपर्क में आया और सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का भी इंतजार है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 5 मरीज पाए गए। कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और महाराष्ट्र में 1 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पाए गए। अब दिल्ली में भी 1 मरीज पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई। हाल ही में जाम्बिया से लौटा है संदिग्ध मरीज। जीनोम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के शामली में शिक्षक मिली कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन जांच के लिए शिक्षक का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक स्कूल कॉलेज में टेस्टिंग अभियान के दौरान शिक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तीसरी लहर की भी आशंका तेज। आईआईटी कानपुर का दावा, जनवरी तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कर्नाटक के शिवमोगा में के निजी नर्सिंग स्कूल में 29 छात्र कोरोना संक्रमित। हॉस्टल परिसर को सील किया गया। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि किसी इलाके में 3 या उससे ज्यादा मरीज मिलने पर इलाके को क्लस्टर में बांटा जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 397 नए मामले सामने आए। 277 की रिकवरी हुई, 4 की मौत हुई। ओमिक्रॉन के मद्देनजर नागपुर प्रशासन भी अलर्ट। गाइडलाइन जारी होने के बाद आज सऊदी अरब से पहली फ्लाइट नागपुर में लैंड हुई। सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर कराया जा रहा है। अगले 3 घंटे तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा एयरपोर्ट में रुके रहेंगे लोग। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही होम क्वारंटीन किए जाएंगे। ओमिक्रॉन संक्रमण के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक न लगने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, रिस्क श्रेणी से आ रहे लोगों पर सख्ती की जा रही है। शिवपुरी पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पूरे टेस्ट के बाद ही लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। भारत में 50% लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दावा किया। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान को बधाई, यह बहुत गर्व का क्षण है क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी को अब पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सभी वयस्क लोगों को लगी दोनों डोज। बिलासपुर एम्स में कोविड-19 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में जेपी नड्डा और मनसुख मंडाविया लेंगे हिस्सा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले सामने आए। करीब 7,000 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12.5 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। अमित शाह के सामने बीएसएफ जवानों ने दिखाया दमखम। अमित शाह ने श्वान दस्ते, अश्व दस्ते और ऊंट दस्ते में सलामी भी उसकी ली। अमित शाह ने बीएसएफ जवानों का जोश बढ़ाया। कहा, बीएसएफ जवान अदम्य साहस का उदाहरण है। अमित शाह ने कहा, सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं बीएसएफ के जवान। 30,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर सबसे आगे, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है।
राजस्थान में 2023 के चुनाव का शंखनाद करेगी बीजेपी। जयपुर आएंगे अमित शाह। कांग्रेस के गढ़ में होगा शक्ति प्रदर्शन। जयपुर में शाह के भव्य स्वागत की तैयारी। एयरपोर्ट से 9.25 किलोमीटर लंबे मार्ग को अमित शाह के कटआउट से सजाया गया। अमित शाह का एयरपोर्ट से जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो भी होगा। करीब 1.25 घंटे के रोड शो में शाह का काफिला नहीं रुकेगा। नागालैंड में स्थानीय लोगों की मौत के बाद तनाव। सेना ने मानी गलती। उग्रवादी समझ करके सेना ने की थी फायरिंग। सेना के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर नागालैंड के मौन में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पर गलती से गलत लोग मारे गए। सेना ने घटना पर दुख जताया। औपचारिक प्रेस रिलीज जारी करके कहा, मौतों की हाई लेवल जांच की जाएगी। घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। ट्वीट करके कहा, मौन के वोटिंग में नागरिकों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद निंदनीय है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने भी ट्वीट करके कहा, उच्च स्तरीय एसआईटी मामले की जांच करेगी और देश के कानून के अनुसार न्याय दिलाएगी। बीती रात ग्रामीण एक पिकअप ट्रक से घर लौट रहे थे। उस दौरान गलत खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने उग्रवादी समझ करके पिकअप ट्रक पर फायरिंग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 2022 में भी पिछड़ा समाज सपा के साथ नहीं जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना पर दिए गए बयान पर केशव मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा। कहा, अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश अली जिन्ना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी की जनता एक बार फिर बनाने जा रही है बीजेपी की सरकार। आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। 5000 नए स्वास्थ्य उप केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। मंत्रा ऐप भी करेंगे लॉन्च। बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। आज बलरामपुर को मिलेंगे 121 स्वास्थ्य केंद्र। अब तक 206 केंद्र थे। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर के सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। 7 दिसंबर को गोरखपुर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियों का लेंगे जायजा। 13 दिसंबर को पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे काशी। पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी गोरखपुर में भी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी 7 दिसंबर को खाद कारखाने और एम्स का करेंगे लोकार्पण। आज प्रयागराज पहुंचेंगे राहुल गांधी। स्वराज भवन में कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल का करीब 24 घंटे रुकने का कार्यक्रम। राहुल प्रयागराज में एक निजी समारोह में शामिल होंगे। स्वराज भवन से पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर। जन स्वास्थ्य आरोग्य मेला कार्यक्रम में होंगी शामिल स्मृति ईरानी। यूपी में विकास कार्यों को धार देने में जुटी ईरानी अमेठी में बस स्टैंड समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। राहुल गांधी ने योगी सरकार को ट्वीट के जरिए घेरा। कहा, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब भाजपा वोट मांगने आए तो याद रखना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को साफ किया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने सड़क पर झाड़ू लगाई। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, 5 महीने के कार्यकाल में 500 फैसले लिए। अहमदाबाद में नीरज चोपड़ा ने स्कूल के बच्चों के बीच पहुंच करके उनसे मुलाकात की। नीरज ने छोटे बच्चों को सिखाया जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा की वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्शन दिया। पीएम ने लिखा, नीरज चोपड़ा द्वारा यह शानदार पहल है। नीरज के वीडियो को शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, आइए इस मुहिम को बरकरार रखें, युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करें। अटल टनल के अंदर एक पर्यटक वाहन अनियंत्रित होकर के दीवार से टकरा गया। ड्राइवर समेत 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई। पर्यटक वाहन मनाली से लाहौल की ओर जा रहा था। मनाली पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर पर 13,500 रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। धौलाकुआं और आरके पुरम में ट्रैफिक स्लो हुआ। तमाम एक्शन के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 300 के पार।
दिल्ली एनसीआर में 7 दिसंबर के बाद प्रदूषण में सुधार होने की उम्मीद है। सफर के मुताबिक तेज हवा के चलते प्रदूषण छट सकता है। आज लोधी रोड शमशान घाट में होगा वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का अंतिम संस्कार। शनिवार को अपोलो हॉस्पिटल में ली थी अंतिम सांस। विनोद दुआ काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी। विनोद दुआ को लीवर में संक्रमण के बाद परमानंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले 5 दिनों से वो अपोलो के आईसीयू में भर्ती थे। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान जवाद। दोपहर तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा तूफान जवाद। पूरी तट पर तेज हवा के साथ भारी बारिश और ऊंची लहरें देखी गई। अगले 24 घंटे में और कमजोर हो सकता है तूफान। निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। ओडिशा में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हजारों लोग। जवाद तूफान का भारी असर। पश्चिम बंगाल के दीघा के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। तूफान से राहत और बचाव कार्य के लिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत पूर्वी राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। 64 टीमें ने संभाला मोर्चा। ओडिशा सरकार ने समुद्री तट के आसपास रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्टल गार्ड समेत स्थानीय पुलिस के जवान भी तैनात। अगले कुछ घंटों के दौरान मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जवाद को लेकर के जारी किया है रेड अलर्ट। बंगाल, ओडिशा, असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय और त्रिपुरा में आज और कल हो सकती है भारी बारिश। बंगाल की मध्य और उत्तर खाड़ी को लेकर के अलर्ट। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी। तूफान को लेकर के एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनईटी की परीक्षा रद्द। ओडिशा के 19 जिलों के स्कूल और कुछ दफ्तर भी बंद। झारखंड में भी तूफान जवाद का असर। कई इलाकों में बादल छाए, भारी बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, द्रास और करगिल में भारी बारिश। घाटी में हुई बर्फबारी से पारा गिरा। मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगी सर्दी। बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में घाटी। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। बर्फबारी के चलते कश्मीर में हाईवे पर यातायात हो सकता है प्रभावित। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बर्फबारी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से सैलानियों के दिल खिले। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी। सड़क से लेकर के पहाड़ों तक बर्फ ही बर्फ। घरों की छतों पर बिछी बर्फ की चादर। सूरत में एनजीओ द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग शामिल हुए। असम के गोलाघाट में 107 वर्षीय महिला को मिली कोविड वैक्सीन की पहली डोज। महिला ने सबको टीका लेने की सलाह दी। केरल के सबरीमाला में भारी बारिश के बावजूद तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। लखनऊ में जिला प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कपड़ा बैंक योजना की शुरुआत की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी मदद। मुंबई में जबरन वसूली मामले में एक्शन में आई क्राइम ब्रांच। 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। भोपाल को रोज गार्डन में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में 50 किस्म के 1000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। ओडिशा के पुरी में देव दीपावली समारोह हुआ शुरू। 3 दिन चलने वाले त्योहार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। देवीलाल स्टेडियम पहुंचे मंत्री। इंडियन फाउंडेशन ने अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का किया आयोजन। 2 दिवसीय सम्मेलन में 30 देशों के 200 डेलीगेट्स ने लिया हिस्सा। दुनिया भर के 50 स्पीकरों ने सम्मेलन को किया संबोधित। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन, मेराइन रिसोर्सेज, आपदा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। श्रीलंका का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज, एमिरेट्स सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च ने कॉन्फ्रेंस को किया आयोजित। लखनऊ में मामूली बात पर 2 पक्षों में भिड़ंत। पारा थाना क्षेत्र के जलालपुर चौकी का मामला। 2 पक्षों में मामूली बात पर हुई थी जमकर के मारपीट। एक पक्ष कानूनी सहायता नहीं मिलने से था नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में किया धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने समझाया। ममता मेहर मर्डर केस में बीजेपी ने ओडिशा सरकार को फिर घेरा। विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। बीजेपी विधायकों ने ओडिशा विधानसभा परिसर में सफाई कर
किया विरोध प्रदर्शन, गंगा जल भी छिड़का। रकुलप्रीत डाइटिंग छोड़ करके खाने का लुत्फ उठाती हुई दिखाई दी। फैंस को रकुलप्रीत का क्यूट वीडियो बेहद पसंद आया। टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत की तैयारियों में जुटे। शूटिंग के बीच टाइगर श्रॉफ ने जिम में जम करके बहाया पसीना। विकी कौशल का अबू धाबी ट्रैवल ब्लॉग का टीजर सोशल मीडिया पर छाया। वीडियो में विकी कौशल अबू धाबी में एंजॉय करते दिखाई दिए। कार्तिक आर्यन ने अपने लैम्बोर्गिनी कार के सामने तस्वीरें खिंचवाईं। कार्तिक आर्यन का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर छाया। बिग बॉस 15 के घर में रितेश की गर्लफ्रेंड स्वीटी आज एंट्री लेंगी। वीकेंड के बारे में सलमान करेंगे खुलासा।